यादव जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव जैसा हो। पप्पू यादव जैसा हो। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए 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 मैक दीजिए। अभिजीत जी इधर आइए। दानवीर जी कहाँ है? दानवीर जी कहाँ गए? बात है सबसे गया। हमने अभी संजय सरावगी जी से बात की है। अभी माइंस जो खनन विभाग के पदाधिकारी हैं, किसान के जमीन पर जबरदस्ती मट्टी का बंद करो। किसानों के साथ जुल्म करना बंद करो। किस किसान का खून नहीं खोना। मोदी सीमांचल के हित के सवाल पर साथ दो। अब रामायण में हम लोग रामनवमी में सड़कों पर रहेंगे। बीजेपी के पास यदि मुद्दा होता तो आज 5 मिनट में चीन 300 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी बना लिया। इस देश के बाहर पानी मिनरल नहीं पीते हैं, नदियों का पानी पीते हैं जो सबसे साफ है। हवा सबसे ज्यादा साफ है। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। चुनावी माहौल है, इसीलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश को गाली देना है और विपक्ष जो है चुनावी माहौल में मेढक की तरह निकलते हैं और जाके होली उन्हें याद नहीं आता, रामनवमी याद नहीं आता। चुनाव के लिए वो कभी सीमांचल में जाते हैं। आज तक जब से लालू जी और उनके परिवार सीएम बने, कभी भी वो सीमांचल में जाके रोजा नहीं दिया। आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है। आज हमारे लीडर छात्र के अध्यक्ष कन्हैया जी और हमारे प्रभारी वेलारू जी, कन्हैया जी ने हमें कहा कि बेगूसराय में आप लड़िए, उस लड़ाई को इधर मैं लड़ रहा हूँ। जब संघर्ष के लिए कांग्रेस निकली है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। जब एनआरसी में गायब, जब आप वक्फ में गायब, तलाक में गायब, तो आप ये रोजा दे करके आप मुसलमान या अंबेडकर या ST/SC के मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को भटकाते हैं। कांग्रेस ने OBC और ST को 43% आरक्षण तेलंगाना में दे दिया। कहा ST को हम देंगे, OBC को देंगे, ऊंची जात को 10%। ये हिम्मत कांग्रेस को है। बेगूसराय बनाने की हिम्मत कांग्रेस को थी, कृष्ण बाबू को थी, राजकवि दिनकर की सोच थी। इसीलिए होली पर, रामनवमी पर, दीपावली पर, ईद पर, बकरीद पर, रमजान पर, बुध पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करता हूं। मेरा आग्रह है विकास की राजनीति। ये ऑर्डर है, क्वेश्चन का ऑर्डर है कि हम अनुसंधान केंद्र लेके चलेंगे। ये उसका हिंदी में ऑर्डर है, ये पढ़िए, ये देखिए, ये ऑर्डर है कि हम यहाँ से लेके चलेंगे। आपने अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला है। गिरिराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप मेरे यहाँ हर दिन भुज्जा खाते थे, याद होगा, हम दोनों साथ रहते थे। आप 3 बार मंत्री बने, एक ईटा बिहार में नहीं लगाए। ये श्री बाबू का देन, राजकवि दिनकर की सोच का देन, ये वामपंथी संघर्ष का देन है कि आज भी बेगूसराय जिंदा है। गिरिराज जी, आपने एक ईटा नहीं लगाया, उल्टे मिथिला, कोसी, सीमांचल, अंग और बेगूसराय की धरती को वीरान करने की कोशिश की। आप निर्लजता की सीमा पार कर गए। आप ठहाका लगाते हैं। सदन में पप्पू यादव हंगामा नहीं किया होता और कृषि मंत्री को चिट्ठी देकर के घेरा नहीं होता, सदन के बाहर हम ना लड़े होते, तो आज
तो ये कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करते हैं, ये लड़ाई नहीं होती। आज मैं बेगूसराय के सभी नेताओं, मुखिया जी सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये सांकेतिक संदेश है। चाहे ये लड़ाई अभी हमने बातचीत की है माइंस मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, चाहे ये लड़ाई हमारे किसान के 700 एकड़ जमीन को जबरदस्ती उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया एडीएम। जब तक पप्पू यादव जिंदा है किसान पर जुल्म नहीं होगा। हम मरना पसंद करेंगे, बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन यहाँ के साथ किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होगा। ये पूरा लेटर, इसलिए प्रदेश के नेता भी और हम लोग आज ये संदेश दिए हैं भारत सरकार को, जरूरत पड़ेगी। आज डेनमार्क के बाद सबसे क्वालिटी वाला मक्का और सबसे अधिक मक्का हम सीमांचल, कोसी, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मिथिलांचल में पैदा करते हैं। हम दुनिया को मक्का देते हैं और हमारे अनुसंधान केंद्र जो 94 में आया, जिसके बाद दुनिया ने मेरे मक्का को जाना। यदि इसको कोई छीनने का मेरा हक देगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको ये बात बता देते हैं, इसीलिए बेगूसराय की धरती पर हम आए थे। इसीलिए हम बेगूसराय की धरती पर आए थे। ये उत्तर बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। यदि ये ऑर्डर नहीं निकाला तो रामनवमी के बाद हम पूरा मिथिला, कोसी, सीमांचल ईद और रामनवमी के बाद इसको बंद करेंगे। हम रामनवमी की भी, ईद की भी और साथ साथ बिहार दिवस की भी पुनः एक बार अपने संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं। अपने गीता, रामायण, बाइबिल, बुद्ध के रास्ते चलकर आर्थिक आजादी का संकल्प लेते हैं। जब तक किसानों का मूल्य, जब तक मखान का मूल्य, मक्का का मूल्य 3 गुना नहीं होगा, बिचौलिया से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक खाद हमें 250 पर यूरिया और 600 पर हमको जब तक DAP नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई साफ है। इसीलिए हम बेगूसराय के किसान से अपील करते हैं, आप निकलिए, खगड़िया के, सीमांचल और कोसी और अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए।